हाय एवरीबॉडी, मैं सुधाकर स्वागत करता हूँ आप सब लोग को मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, उसका कंसेप्ट क्या रहता है। मतलब एक ट्रांजैक्शन है, उसको जर्नल एंट्री पास करेंगे तो उसका कंसेप्ट क्या रहता है, कौन सा बेसिस पे जर्नल एंट्री पास किया जाता है। एक एक ट्रांजैक्शन को हम एनालाइज करेंगे, कंसेप्ट वाइज मैं आपको क्लैरिटी दूंगा आइडिया का। और ये जो वीडियो आप रेफ़र करके जर्नल एंट्री बनाने में एकदम आसान रहेगा। जर्नल एंट्री कॉमर्स एजुकेशन का एकदम बेसिक पिलर है। जर्नल एंट्री आपका क्लियर है तो एकदम आपको आसान रहेगा कॉमर्स एजुकेशन को आगे हायर स्टडी में यूज़ करने के लिए। तो ये जो वीडियो है 11th या 12th कॉमर्स का स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। शुरू करते हैं आज का सेशन, देखते हैं कैसे जर्नल एंट्री पास करते हैं, कौन सा बेसिस पे हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। शुरू करते हैं आज का ट्रांजेक्शन। पहला ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब कोई भी जर्नल एंट्री का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जाएंगे, पहला ट्रांजैक्शन ये रहेगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसका कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो जर्नल एंट्री ऐसे ही ट्रांजैक्शन के ऊपर बेस्ड है या न्यूमेरिकल ऐसे ही ट्रांजैक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो ये कंसेप्ट अगर समझ में आ जाएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसान रहेगा। शुरू करते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इस चीज़ को अगर एनालाइज करेंगे, पहला होता है कैश अकाउंट, दूसरा आता है कैपिटल अकाउंट। कैसे कैपिटल अकाउंट, कैसे कैश अकाउंट, अभी मैं आपको समझाता हूँ। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से बिजनेस एंड ओनर आर बोथ डिफरेंट पर्सन्स या बोथ डिफरेंट एंटिटीज़। जब भी बिजनेस में ओनर कुछ पैसा निवेश करता है या इन्वेस्ट करता है, बिजनेस के लिए कैश हमेशा एसेट है एंड साइमल्टेनियसली जो कैश इन्वेस्टेड है वो बिजनेस का जिम्मेदारी है कि उस अमाउंट को आगे जाके ओनर को रिटर्न देना पड़ेगा। तो ये बिजनेस के लिए एक तरफ से लोन है, लोन मतलब लायबिलिटी है। ये हो गया डबल इफेक्ट। डबल इफेक्ट मतलब जर्नल एंट्री ये रहेगा आपका कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। मैं हमेशा जो पहला जर्नल एंट्री का पहला हिस्सा है उसको इफेक्ट नंबर 1 बोलूँगा और दूसरा हिस्सा को इफेक्ट नंबर 2 के हिसाब से आपको समझाऊंगा। अभी देखते हैं इफेक्ट नंबर क्या आएगा। इफेक्ट नंबर 1 हमेशा इफेक्ट नंबर 1 बोले तो डेबिट को समझाता है, इफेक्ट नंबर 2 बोलेंगे तो क्रेडिट को समझाता है। इफेक्ट नंबर 1, कैश अकाउंट क्यों डेबिट हुआ। कैश इन्वेस्टेड इन business is asset for company increase in asset shows debit balance, that's why कैश अकाउंट इज डेबिटेड। यह था आपका इफेक्ट नंबर 1। कैश अकाउंट क्यों डेबिट हुआ, इसका नरेशन यह रहा। कैपिटल अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ, इसका इफेक्ट नंबर 2 में मैं समझाऊंगा आपको। इफेक्ट नंबर 2, जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है या निवेश किया जाता है बिजनेस के लिए, वो लोन है। लोन मतलब लायबिलिटी है। लायबिलिटी को अगर बढ़ाता है, लायबिलिटी अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट बैलेंस शो करता है। इन्वेस्टेड अमाउंट इन बिजनेस इज लोन और लायबिलिटी फॉर बिजनेस। Increase in liability shows credit balance। जो पैसा निवेश करता है ओनर, उसको कैपिटल कहते हैं। कैपिटल बिजनेस के लिए एक लोन है, क्योंकि एट लास्ट बिजनेस को उस अमाउंट को ओनर को रिटर्न करना पड़ेगा।
इन्वेस्टेड अमाउंट को कैपिटल कहते हैं। कैपिटल बिजनेस के लिए लोन या लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट बैलेंस शो करता है, दैट्स व्हाई कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। सो कैपिटल अकाउंट इज हियर क्रेडिटेड। इफेक्ट नंबर 1 बोले तो डेबिट वाला हिस्सा, इफेक्ट नंबर 2 बोले तो क्रेडिट वाला हिस्सा। तो ये ट्रांजैक्शन का क्लैरिटी आ गया कंसेप्ट वाइज। अभी देखते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन। स्टार्टेड बिजनेस विथ बैंक। सेकंड ट्रांजैक्शन में स्टार्टेड बिजनेस विथ बैंक और चेक। बैंक बैलेंस यूटिलाइज करके या चेक से अमाउंट यूटिलाइज करके बिजनेस शुरू किया गया। इस चीज़ को अगर जर्नल एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अभी डेबिट वाला हिस्सा को हम बोलेंगे इफेक्ट नंबर 1। बैंक अकाउंट क्यों डेबिट हुआ? इंक्रीज इन बैंक बैलेंस ऑफ ए कंपनी shows increase in asset balance. Asset balance increases shows debit balance. So bank account is debited. इफेक्ट नंबर 1 है इंक्रीज इन बैंक बैलेंस ऑफ ए कंपनी सोर्स इंक्रीज इन एसेट बैलेंस। एसेट बैलेंस इंक्रीजेस सोर्स डेबिट बैलेंस, सो बैंक अकाउंट इज डेबिटेड। अभी देखते हैं कैपिटल अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ। इफेक्ट नंबर 2, कैपिटल अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ। कैपिटल किसको कहते हैं? ओनर जो पैसा इन्वेस्ट करता है या निवेश करता है बिजनेस में, उसको कैपिटल कहते हैं। कैपिटल का मतलब है बिजनेस को सेम अमाउंट को ओनर को रिटर्न करना पड़ेगा। ये बिजनेस के लिए एक लोन है या लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बैलेंस इंक्रीज हो जाता है तो लाइबिलिटी शोज क्रेडिट बैलेंस। इंक्रीज इन लाइबिलिटी या इंक्रीज इन लोन शोज क्रेडिट बैलेंस, दैट्स व्हाई कैपिटल अकाउंट इज क्रिएटेड। इन्वेस्टेड अमाउंट in business is loan or liability for company. Increase in liability shows credit balance. So capital account is credited. Invested amount in business is loan or liability for company. Increase in liability shows credit balance, so capital account is created. ये था सेकंड ट्रांजैक्शन का टोटल नरेशन। इफेक्ट नंबर 1 बोले तो डेबिट वाला हिस्सा, बैंक अकाउंट क्यों डेबिट हुआ। इफेक्ट नंबर 2 बोले तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ। शुरू करते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ। Started business with furniture. Started business with furniture. फर्नीचर कंपनी के लिए एसेट होता है। अगर फर्नीचर यूटिलाइज करके बिजनेस शुरू किया, कंपनी का एसेट बैलेंस इंक्रीज होता है। इंक्रीज इन एसेट शोज डेबिट बैलेंस, दैट्स व्हाई फर्नीचर अकाउंट इज डेबिटेड। फर्नीचर अकाउंट
डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटेड। अभी डेबिट वाला हिस्सा को हम इफेक्ट नंबर 1 में शो करेंगे। इफेक्ट नंबर 1 बोले तो फर्नीचर अकाउंट क्यों डेबिट हुआ। फर्नीचर इज एसेट फॉर कंपनी, increase in asset balance shows debit balance, so furniture account is debited। सेकेंड इफेक्ट है इफेक्ट नंबर 2, कैपिटल अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ। कुछ भी चीज़ हो जो बिजनेस में इन्वेस्टेड है या यूटिलाइज किया गया, वो बिजनेस के लिए हमेशा लाइबिलिटी है या लोन है। एट लास्ट उस लोन अमाउंट को बिजनेस को रिटर्न करना पड़ेगा टू द ओनर। तो लाइबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज होता है बाय फर्नीचर अकाउंट। तो जितना भी अमाउंट इंक्रीज होता है बाय फर्नीचर अकाउंट, वो बिजनेस के लिए लोन है। लोन हमेशा लाइबिलिटी शो करता है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी शोज क्रेडिट बैलेंस, दैट्स व्हाई कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। Increase in liability balance shows credit balance, so capital account is credited। जितना भी अमाउंट का फर्नीचर इन्वेस्ट किया गया या यूटिलाइज किया गया बिजनेस में, वो बिजनेस के लिए एक लोन है या लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होता है तो बिजनेस के लिए क्रेडिट बैलेंस शो करता है, क्योंकि ओनर यूटिलाइज करता है कुछ अमाउंट, तो बेसिकली बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। यहाँ पर फर्नीचर का अमाउंट जितना भी इन्वेस्ट किया गया वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, दैट्स व्हाई कैपिटल अकाउंट इज लाइबिलिटी। कुछ भी अकाउंट में इन्वेस्ट किया गया है, फर्नीचर हो, बैंक हो या कैश हो, ये तीनों चीज़ एक तरफ का इन्वेस्टमेंट है। अगर वो चीज़ इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के लिए, वो चीज़ हमेशा लाइबिलिटी है, क्योंकि एट लास्ट बिजनेस को वही अमाउंट ओनर को रिटर्न करना पड़ेगा। तो फर्नीचर अकाउंट इधर डेबिट हुआ, मतलब 100 रुपये का अगर फर्नीचर ओनर ने इन्वेस्ट किया, वो 100 रुपया बिजनेस के लिए हमेशा लोन है, क्योंकि एट लास्ट बिजनेस को वो 100 रुपया ओनर को रिटर्न करना पड़ेगा। सो 100 रुपये का अगर फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ, 100 रुपये का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ये था उसका थर्ड ट्रांजैक्शन का टोटल नरेशन। शुरू करते हैं चौथा ट्रांजैक्शन। फोर्थ ट्रांजैक्शन है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बिजनेस ने क्या किया, अपना जितना भी पैसा था वो बैंक में जमा कर दिया। एक तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होता था, तो जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिटेड। इस चीज़ को नरेशन में आपको दूंगा या एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो इफेक्ट नंबर 1 आएगा, हमेशा जर्नल एंट्री पास करते हैं तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, ना कि ओनर की पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस की नज़रिया से जर्नल एंट्री पास किया जाता है। जब बिजनेस से पैसा जाके बैंक में डिपॉजिट हुआ, उसका पहला इफेक्ट आएगा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, बिजनेस का फंड डिक्रीज हो जाएगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। बैंक बैलेंस इज एसेट फॉर company, increase in asset shows debit balance, so bank account is
डेबिटेड। नेक्स्ट इफेक्ट क्या होगा, क्रेडिट वाला इफेक्ट हम शो करेंगे इफेक्ट नंबर 2 में। कैश अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ, कैश अकाउंट क्रेडिट इसलिए हुआ, बिजनेस का कैश बैलेंस बैंक में जमा हो गया तो बिजनेस का कैश बैलेंस घट गया यानी कि कम हो गया। इंक्रीज इन एसेट शोज क्रेडिट बैलेंस, डिक्रीज इन एसेट शोज इंक्रीज इन एसेट शोज डेबिट बैलेंस एंड डिक्रीज इन एसेट शोज क्रेडिट बैलेंस। ये जो बैंक के ये तो बिजनेस के लिए कैश है, एसेट है। कैश इज asset for company by depositing cash into bank reduces cash balance of company. Cash is asset for company by depositing cash into bank reduces cash balance of company. Decrease in cash balance shows क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि कैश एक एसेट होता है। कैश इज एसेट फॉर कंपनी बाय डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक रिड्यूसेस कैश बैलेंस ऑफ कंपनी। डिक्रीज इन कैश बैलेंस शोज क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि इंक्रीज इन कैश शोज डेबिट बैलेंस, क्योंकि कैश एसेट होता है। इंक्रीज इन एसेट शोज डेबिट बैलेंस, डिक्रीज इन एसेट शोज क्रेडिट बैलेंस। दैट्स व्हाई बैंक अकाउंट इज डेबिटेड एंड कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। सो कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। यह था टोटल नरेशन चौथा ट्रांजैक्शन का, डिपॉजिटेड इनटू बैंक का जर्नल एंट्री एंड उसको बैंक अकाउंट क्यों डेबिट हुआ, कैश अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ। अभी देखते हैं फिफ्थ ट्रांजैक्शन। रिसीव्ड लोन बाय चेक फ्रॉम मिस्टर एक्स। received loan by check from मिस्टर एक्स करके, मिस्टर एक्स करके एक पर्सन है जिनसे कंपनी ने लोन लिया बाय चेक। तो पहला इफेक्ट आएगा, कैश बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा या बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन फ्रॉम मिस्टर एक्स, लोन फ्रॉम मिस्टर एक्स अकाउंट क्रेडिटेड। अभी इसका इफेक्ट नंबर 1 क्या होगा, मतलब इफेक्ट नंबर 1 बैंक अकाउंट क्यों डेबिट हुआ, उसका नरेशन मैं इधर आपको शो करूंगा। बाय receiving loan from Mr. X increases bank balance. Bank balance is asset for company. Increase in asset shows debit balance, so bank account is by receiving loan from Mr. X increases bank balance. Bank balance is asset for company. Increase in asset shows debit balance, so bank account is debited. ये था बैंक अकाउंट क्यों डेबिट हुआ उसका नरेशन। अभी देखते हैं इफेक्ट नंबर 2। लोन फ्रॉम मिस्टर एक्स एक लाइबिलिटी है, क्योंकि कंपनी ने उधार लिया है, लोन लिया है मिस्टर एक्स से। लोन फ्रॉम
मिस्टर एक्स इज लोन और liability for business. Increase in liability shows credit balance. So loan from Mr. X is credited here. Effect number 1 है by receiving loan from Mr. X increases bank balance. Bank balance is asset per company. Increase in asset shows debit balance. So bank account is debited. इफेक्ट नंबर 2 जो क्रेडिट वाला हिस्सा है, अगर कंपनी ने लोन रिसीव किया, ये कंपनी के लिए एक लोन है, मिस्टर एक्स से लोन लिया, ये कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी है. इंक्रीज इन लाइबिलिटी शोज क्रेडिट बैलेंस, दैट्स व्हाई लोन फ्रॉम मिस्टर एक्स इज क्रेडिटेड हियर. ये था 5th ट्रांजैक्शन. हर वीडियो में मैं आपको 5 ट्रांजैक्शन का एक्सप्लेनेशन दूंगा. ये जो थियोरी है जर्नल एंट्री को सॉल्व करने के लिए आपका मदद रहेगा. हर एक वीडियो में 5-5 ट्रांजैक्शन में एक्सप्लेन करके जाऊंगा. वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और आप देखने में आपको आसान रहेगा तो अच्छा लगेगा तो आप जल्दी सीख जाएंगे, फिर जनरल एंट्री पास करने में एकदम बढ़िया फील होगा. तो शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में कुछ ट्रांजैक्शन. आज के लिए इतना ही. नमस्ते, थैंक यू. ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए.